Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जैमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, जुलाई की क्या एनर्जीज़ हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से जुलाई मंथ की एनर्जीज़ पता चलेंगी क्या रहने वाली हैं आपके साइड। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो जुलाई मंथ का लकी क्रिस्टल जैमिनाइज आपके लिए निकल के आएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो जैमिनाइज यहाँ पर सिंपली आपको बोला जा रहा है कि आप अभी जो टेंशन और हेडेक किसी बात का बनाए हुए हैं, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ उसमें आप चेंज देख पाओगे। जो भी वरी आपको है, जो भी एंजाइटी आपको हो रखी है ना जेमिनाइज, जुलाई के स्टार्टिंग में ही कुछ पेंडिंग वर्क आपके बनना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होता होगा कि आप प्रॉपर वे में स्लीप नहीं हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, ठीक है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि एक जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्लीप जो चाहिए है, जो एक हैप्पी मोड में आपको लेकर जाएगी, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगी ना, तो जुलाई के स्टार्टिंग में वैसा आप फील कर सकते हो। अभी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अनवर्दी काइंड का फील करते हैं। आपको लगता है कि आप बाकी सभी लोगों की लाइफ में वैल्यूएबल पर्सन नहीं है, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं। तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करोगे, अपनी वैल्यू, अपनी एनर्जीज़ पर आप काम कर सकते हैं। ये बता रहा है कि आप अभी कुछ पास्ट नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना स्टक चले आ रहे हैं, तो वो स्टक एनर्जी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना है, तो ये जो ओवरबर्डन्ड एनर्जीज जेमिनी आपकी चली आ रही है ना, ये आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। जुलाई मंथ में आपको 1 बाय 1 करके चीज़ों को डील करना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही हैडिक ले रहे हैं, ज़्यादा ही टेंशन्स ले रहे हैं, तो आपको करंट एनर्जी पर फोकस बनाने को बोला जा रहा है। और जब आप करंट एनर्जीज़ पर फोकस बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो गॉसिपिंग एनर्जीज़ में आप ध्यान देने लगे हो ना, वो सब कुछ रिलीज़ करिए, ठीक है। ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड कराएगा ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे एक्चुअली। ओके, हीलिंग जो आपको नहीं मिल पा रही है ना, जुलाई मंथ में हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और जो ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में आ रखा है, आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ, वो ब्रेकडाउन वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। रिलेशनशिप में मेजर चेंज आप देख सकते हैं जेमिनाइज। तो जुलाई मंथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स को यहाँ पर ओपन कर रहा है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि हेल्पिंग नेचर होता है, अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए, और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप हेल्प करोगे दूसरे लोगों की, आपको यूनिवर्स उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। चैरिटी में आप डोनेट करने वाले हैं, और आपके काइंड नेचर को देखते हुए ना काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जेमिनाइज। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। अपने स्टेटस को मेंटेन करना, अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करना, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो आप। शेयरिंग ऑफ वेल्थ का कार्ड भी है, तो आप मे बी कुछ शेयरिंग वाले मोड में रहोगे, या अगर आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है जिसकी वजह से आप टेंशन में हो एक्चुअली, वो रिलीज़ होगा। रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का कार्ड है, तो जितने इमोशंस आपने स्पेंड किए ना, स्लीपलेस नाइट्स निकाली हुई हैं, आपके पर्सन उसकी वैल्यू समझ रहे हैं और आपसे कुछ बात कर सकते हैं। रिकनेक्ट होने की एनर्जी ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। पता है, आपका नेचर फ़नी नेचर ज़्यादा रह सकता है, एंटरटेनिंग नेचर रहता है। आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करते हो, हैप्पीनेस लाने का काम करते हो, ठीक है। आपकी ये पर्सनैलिटी होती है, एंटरटेनिंग अदर्स। टॉरस कार्ड है, तो मे बी आप किसी ब्रश राशि से डील कर रहे होंगे। और मेन चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है ना जेमिनाइज, उसका आप रिवेंज नहीं लेने वाले हो, उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। गिव अप बस ना करें। देखिए आधी प्रॉब्लम्स तो हैं कि लोग आपकी लाइफ में अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं,
गॉसिपिंग वाले मोड में लेकर जाएंगे, आपसे कुछ बोलेंगे और रियलिटी कुछ और ही होती है। तो क्या करते हो आप, दूसरे लोगों पे बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते हैं, और जब आप दूसरों की एनर्जी में फंस जाते हो ना तो अपना ही लॉस करते हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको छोटा सा अलर्ट दे रही है कि अगर आपने कुछ सुना हुआ है या आपसे कुछ बोला हुआ है, जब तक आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना ले लें तब तक ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। लोगों के डिमांड्स आप बहुत ज़्यादा रखते हैं लोग आपसे एक्चुअली, तो वो डिमांडिंग नेचर वाले लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम ड्रामा। तो जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, या ऐसे कुछ लोग प्रेजेंट हैं जो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको ओवर थिंकिंग में लेकर जाएंगे ना, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आपको करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए हैं, चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, तो आप वैसे ही बहुत प्रिपेयर्ड पर्सन हैं, मीन्स मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी क्यों ना हो आप उसे कॉन्कर कर लेंगे, आप उसे एलिमिनेट कर दोगे एक्चुअली। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़रूर यहाँ पर आई है, तो आपके पर्सन के साथ आपका जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, या आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको ज़्यादा फिक कर रही है, परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ होगा। फाइनली आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। रियलिटी चेक का कार्ड है ये। फाइनली मैंने बोला ना विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट हैं वही आपको फॉलो करेंगे जुलाई मंथ में। ये विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। लाइमलाइट में आप दिख रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हैं, तो पता है ये सब चीज़ कब होगी, सडन वे में चेंज होंगी। आप टेंशन ले रहे हो और सडन वे में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके फेवर में रिजल्ट्स आना शुरू हो गए जेमिनाइज। बस होप बना के रखिए, मेन बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 9 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है जेमिनाइज, क्या कार्ड निकल के आ रहा है। मून, मैं बोल रही हूँ ना इमोशंस में ज़्यादा फंस जाते हैं, तो एक प्रैक्टिकल एनर्जी आपको बनाने को बोला जा रहा है। यहाँ पर मून का कार्ड आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप इल्यूज़न में चल रहे हो, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, तो उस इल्यूज़न से आपको बाहर आना है, डे ड्रीमिंग से बाहर आना है। जो भी एंजाइटी है आपको, जो भी फियर है, वो आप रिलीज़ करोगे। इमोशनल ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में हो रखे हैं ना जेमिनाइज, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ करने वाले हैं। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और जो भी हिडन सीक्रेट्स चले आ रहे हैं ना वो रिवील हो सकते हैं, मतलब सच्चाई आपके सामने आ सकती है। पाइसिस कार्ड है, तो मे भी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे। ये आपके ड्रीम्स को डिफाइन कर रहा है, डिज़ायर्स को डिफाइन कर रहा है। आपकी क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक जो पर्सनैलिटी रहती है ना जेमिनाइज, उसे आप परस्यू कर रहे हैं, उसे आप फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन डीप इमोशंस जो भी रखते हैं ना, तो कुछ एनर्जी डिस्कस हो सकती हैं। फूल का कार्ड आ गया, वो भी 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। फूल की एनर्जी ये बता रहा है न्यू बिगनिंग को। तो अगर आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है लाइफ में, करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, बिल्कुल करिए, बस गिव अप ना करें, ठीक है। ये फूल की एनर्जी आपको हाइट्स पर भी लेकर जा सकती है। कुछ ऐसा ट्रांजिशन आप फील करोगे ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा। ये बता रहा है स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल, एक न्यू साइकिल, न्यू फेस ऑफ लाइफ आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पर लकी चांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यूरेनस की एनर्जी है जो अनएक्सपेक्टेड और यूनिक वे में आपको आगे बढ़ाएगा। पता जेमिनाइज, जुलाई मंथ में आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो ना कि लोगों को एक शॉकिंग बिहेवियर उनका रह सकता है कि आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए। बहुत कुछ आप चेंज करने वाले हैं, बहुत सारा ट्रांजिशन आप देखने वाले हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, तो आप इम्प्रूवमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो। और फाइनली जो भी कन्फ्लिक्ट था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इनसे आपने गुड बाय बोल दिया है। चैरियट का कार्ड है। चैरियट क्या शो करता है, डिटर्मिनेशन को शो करता है, आपकी पॉजिटिविटी को शो करता है। तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को भी गेन करा रहा है ना जो आप चाहते थे, जो मूवमेंट आप चाह रहे थे, जो ट्रांजिशन आप चाह रहे थे ना, वो ट्रांजिशन आएगा। वैसे ही कार्ड शो कर रहा है कि कोई पैशनेट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं, सही गलत का वो डिसीज़न ले सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो जुलाई मंथ में आपकी कोई ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो जिन चीज़ों को अभी आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे, पास्ट टॉक्सिक एनर्जीज़ में फंसे हुए थे ना जेमिनाइज, उन्हीं चीज़ों को आपने गुड बाय बोल दिया है और आगे बढ़ रहे हो,
कैंसर कार्ड है, तो एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है ये कार्ड। तो जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हो ना जेमिनाइज, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। 7 नंबर का कार्ड है। 7 की एनर्जीज बता रही है कि जो कंट्रोलिंग किसी का बिहेवियर था आपको लेकर, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। असेसमेंट आप बहुत अच्छा कर रहे हो। रिफ्लैक्शन का कार्ड है, तो जैसी एनर्जीज आप अप्लाई करोगे वैसा आप गेन कर सकते हैं। अगेन 9 ऑफ सॉर्ड बॉटम से क्या कर रहे हो जेमिनाइज, इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन आपकी लव लाइफ में आ रखा था, मे बी आप लव लाइफ को लेकर ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, टावर है। तो जो भी लव लाइफ में टेंशन्स थी, प्रॉब्लम्स थी, वो रिलीज़ हो रही हैं। वापस से एक पैशन आप दोनों में बिल्ड हो रहा है, वापस रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। एंड आफ्टर 6 ऑफ जुलाई आप कुछ ऐसा मेजर चेंज देखोगे ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकता है, जो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आएगा एक्चुअली। अभी ओवरऑल कार्ड देखते हैं जो मैंने इस क्या निकल के आ रहा है जुलाई मंथ में। अगेन लवर्स, मैं क्या बोलती जा रही हूँ, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो लव लाइफ में आपका प्योर लव डिफाइन हो रहा है, पता है। और ये जो बॉन्ड है ना आपका इटर्नल बॉन्ड, ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, आप दोनों का ये जो प्योर लव है ना, वो एक विन विन सिचुएशन में जाएगा, कितना भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जुलाई मंथ में। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में भी दिया था और लास्ट में भी दिया था। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट निगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करना है, तभी आप फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ सकते हैं। और फ्यूचर आपका कितना ब्राइट है, यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प कर रहे हैं। डोर टू हैप्पीनेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ओपन किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है जेमिनाइज, यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ गया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी करंट एनर्जीज चली आ रही है ना, उसमें एक लवेबल मोड में आप जाइए, निगेटिविटी को गेन नहीं करना है। एक्वेरियस कार्ड है, तो मे भी आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे। दैन यहाँ पर कार्ड आ गया है द मिरर, एग्जैक्टली रिफ्लैक्शन का कार्ड है। तो जैसा आप सोचोगे वैसी एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो। ठीक है, मिरर एनर्जीज़ है, मे बी आपकी पर्सन की एनर्जीज़ एंड आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नज़र आ रही हैं। आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो बने हुए हैं ना जो आप रिलीज़ करना चाह रहे हो, और आप कर लोगे एक्चुअली रिलीज़। ये कार्ड क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पर मून भी प्रेजेंट है, मिरर भी प्रेजेंट है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इमोशंस आर रनिंग हाई, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। इमोशनल बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, अभी देखते हैं रिलेशनशिप में आपकी पर्सन की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, एस्केप का मैसेज आया है। तो जब प्रॉब्लम्स आने लगी, जब टेंशन्स क्रिएट होने लगी, तभी आपके पर्सन एस्केप कर गए। तो वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, तभी कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। देन आपकी एनर्जी है कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर वेयर वी स्टैंड। एक्चुअली अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड चल रही है कि आपका रिलेशनशिप स्टैंड कहाँ करता है, आप दोनों की एनर्जीज़ कहाँ स्टैंड करती हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मे बी आपके पर्सन को भी है। तो वो कन्फ्यूज़न आपका जुलाई मंथ में रिलीज़ होगा। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है जेमिनाइज। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है वो है अमेजोनाइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो आपका नेचर ऑनेस्ट होता है, आप सच्चाई का साथ देते हो, तो वैसे ही लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे। अभी आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, बोल नहीं रहे थे, तो आप एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। जो सच है तो है, आप उसके लिए बहुत टफ एक्शंस भी ले सकते हैं। मतलब आप डरते नहीं हो किसी से, फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी होती है, और ये कार्ड आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूं तो कम्युनिकेटिव स्टोन है। तो मैंने बोला ना कि आपका कम्युनिकेशन पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, कामनेस आपकी लाइफ में आएगी। और जो सर्टेन मैटर हैं जो आपको डिस्कस करना चाहिए, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे आपके पर्सन के साथ हो, लेकिन आप उसे अभी इग्नोर कर रहे थे, सही समय है कि आप डिस्कस करिए। अगर आप ज़्यादा इग्नोर करोगे तो आप ओवर टेंस्ड सिचुएशन में चले जाओगे, या कन्फ्यूज़न आपको होगा। तो अगर आप मेंटल पीस चाह रहे हो तो आगे आके बात करिए,
माइंड में नेगेटिव थॉट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या बता रहा है, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आपके फेवर में काम कर सकती है ना, जो हीलिंग भी आपको देंगी, पॉजिटिविटी भी देंगी, ठीक है। यहाँ पर ना ग्रेट फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है या न्यू फ्रेंडशिप यहाँ पर डेवलप हो रही है। जो इमोशंस हैं, कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर अमेजोनाइट इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स आप अगर मेंटल प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं वो रिलीज़ करता है, इमोशनल बैलेंस बनाता है, माइंड में पीस लाने का काम करेगा, और आपका जो भी फियर है, जो भी डाउट है, जो भी वरी है, उसे रिलीज़ करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। और यहाँ देखिए लिखा ही है, आर यू होल्डिंग बैक समथिंग यू नीड टू से। तो आप मीन्स कुछ चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठ गए हैं, जो आपको बोलना चाहिए वो एनर्जी रिलीज़ कराएगा ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोन है एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। जेमिनी, अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।